Okay, hello everyone. So, namaste to you all. Okay, so today we will start new chapter that is called fraction, as you can see here. Now, fraction जब भी बात किया जाता है तो फ्रैक्शन हम लोग क्लास 5 में भी सीखा था और अभी भी सीखेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में बोला जाएगा तो भाग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए वन होल चॉक पीस। ओके, ये एक पूरा कंप्लीट एक चॉक पीस है, ये एक है मतलब, ठीक है। इट इज़ ए होल वन। उस अगर इसको बोला जाएगा कि इसका आधा दो, ठीक है ना, इसका आधा यानी कि हाफ अगर दो बोलेगा तो इसको तुमको बराबर दो टुकड़ा में से, इस तरह से बराबर दो टुकड़ा में से एक टुकड़ा को हाफ बोला जाएगा, है कि नहीं। इसी में ये हो गया पूरा होल। इसमें अगर तुमको 1/3 यानी कि 3 भाग का, इसी का 3 भाग का 1 भाग 2 बोलने से इसको बराबर 3 टुकड़ा करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से तुमको 3 टुकड़ा करना पड़ेगा और ये 3 टुकड़ा बराबर होना पड़ेगा और उसमें से तुमको 1 भाग, ये जो 1 भाग होगा ये 1/3 है, मतलब 3 भाग का 1 भाग, उसको बोला जाएगा 1/3, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम लोग भाग बोलते हैं मतलब फ्रैक्शन में, ठीक है, तो जो भाग जितना भाग किया जाता है एक होल को वो होना चाहिए तुम्हारा बराबर। फॉर एग्जांपल, एक तुमने क्लास 4 में था क्या, उस मैथ्स में एक कहानी है जो बंदर और क्या था, एक रोटी को देख के कोई लड़ाई कर रहा था होता है ना एक रोटी के ऊपर, तो उसमें क्या करता है वो बंदर आके टुकड़ा टुकड़ा करके फिर वो खा के ख़त्म करके जाता है, वैसा। इसी तरह से अगर तुमको यहाँ में उसमें अगर इसको अगर तुमको बोला जाता है मुझे एक आधा दो, आधा, तो अगर मान लो कि तुमको इतना देता है तो क्या ये आधा है? ये 2 भाग का 1 भाग है? ये 2 भाग का 1 भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आधा किया गया है, जो मतलब 2 भाग किया गया है, 2 भाग तो किया गया है लेकिन ये पूरा आधा मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शंस का बात होता है वो भाग है, ठीक है, पार्ट है, लेकिन वो हर एक हिस्सा जो है वो तुम्हारा बराबर होना चाहिए, उसको बोला जाता है पार्ट। फॉर एग्जांपल, ये हो गया, एक मान लो कि एक रोटी हो गया, ठीक है, उसमें से तुमको अगर इतना मिलता है तो तुम बोलोगे कि ये हाँ हमको आधा मिला है, ठीक है ना। शेप में थोड़ा अलग अलग थोड़ा वो हो सकता है, फिगर पे मत जाओ। लेकिन अगर तुमको उसी रोटी में से अगर इतना टुकड़ा देगा तो तुम क्या खुश होगा? क्या तुम मानोगे कि ये आधा दिया है बोल के? तो कभी नहीं मानोगे। तो ये हो गया इसका मतलब कि जब भी हम लोग फ्रैक्शंस का बात करता है तो हर एक पार्ट्स जो है वो होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शन का बात करें तो इसका डेफिनेशन जो है, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, हम लोग जब भी भाग का बात किया जाता है, a fraction is a number representing part of a whole. It is nothing, just part of a whole, ठीक है, part of a whole। यानी कि मान लो ये एक रोटी हो गया, ठीक है, एक रोटी हो गया, ये हो गया तुम्हारा टोटल पूरा जो है ये हो गया होल, ठीक है। अगर उसमें से तुमको इतना दिया जाता है, यानी कि इतना भाग दिया जाता है, बराबर है ना, यानी कि आधा दिया जाता है, 2 टुकड़ा कर दिया जाता है, इसको 2 टुकड़ा किया जाता है और उसमें से तुमको 1 टुकड़ा दिया जाता है, यानी कि ये शेडेड पार्ट। तो ये कितना भाग मिला है तुमको? पूरा तो नहीं मिला, पूरा को कितना भाग किया? 2 भाग किया। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल पार्ट, ठीक है ना। नीचे में क्या किसको लिखा जाता है? टोटल पार्ट, यानी कि 2 भाग किया तो 2 को नीचे और उसमें से तुमको कितना मिल रहा है? 1 भाग, तो 2 ये हो गया हाफ, ठीक है, 1/2। तो याद रखो कि जो नीचे में किसको लिखा जाता है? कितना टोटल किया जाता है, मतलब कितना बराबर भाग किया जाता है, वो भी बराबर होना चाहिए। हाँ, बराबर भाग किया गया वो हो गया और उसमें से तुमको कितना बताया गया या तुमको कितना दिया गया, ठीक है।
तो ये हो गया 1, तो 1/2 को बोला जाता है हाफ। इसी तरह से मान लो कि ये एक पिज्ज़ा ही मान लो, ठीक है, तो इनमें से इसको 4 भाग किया जाता है, ठीक है, 4 भाग किया जाता है, एकदम बराबर होना चाहिए, 4 भाग किया गया और उनमें से तुमको, ठीक है, 3 भाग दिया गया, मतलब ये 3 भाग तुम्हारा और ये मान लो कि मेरा, ठीक है। तो तुमको जो मिल रहा है वो है टोटल कितना भाग है, टोटल हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, 4 भाग किया गया और उनमें से तुमको कितना दिया गया, 3 भाग, यानी कि 3/4, ठीक है। इसको बोला जाता है 3/4 या 3 क्वार्टर्स, ठीक है, 3 क्वार्टर्स बोला जाता है, यानी कि 4 जो है ये इस तरह से, एक्चुअली इसको पहले बताना चाहिए था, ये 1 भाग 4 भाग जब भी किया जाता है उसको बोलता है क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वार्टर, ये हो गया 4 भाग का 1 भाग को क्वार्टर बोला जाता है। तो ये पूरा 4 भाग बराबर 4 भाग का 1 भाग है, वो है 1 क्वार्टर, और ये बराबर 4 भाग का कितना भाग है, 3 भाग है, तो इसको बोला जाता है 3 क्वार्टर्स, यानी कि नीचे में अगर 4 होगा तो क्वार्टर्स, ठीक है, और 2 होगा तो उसको हमेशा हाफ बोला जाता है। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, एक नंबर है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कोई भी चीज़ का, हो सकता है वो एक चीज़ का भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि एक रोटी का, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, एक रोटी का हो गया। अगर मैं बात करूँ कि उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि 4 मार्बल्स है, ठीक है ना, 4 मार्बल्स है, ये हो गया जो बच्चे खेलते हैं, 4 मार्बल्स है, ठीक है, उनमें से ये होल हो गया तुम्हारा 1 भाग, यानी कि इस तरह से, तो ना ये पूरा 1 भाग है, मतलब ये 4, लेकिन 1 भाग में से कितना है, 1 भाग में मतलब 4 मार्बल्स है, ठीक है, और उसमें से तुमको बोला गया है कि आधा लो, कितना लो, आधा लो, तो आधा लो यानी कि हाफ, है कि नहीं, आधा मतलब 2 भाग का 1 भाग, तो इसका मतलब है कि इसमें इसको 2 भाग किया गया और 2 भाग का कितना, 1 भाग लेने के लिए बोला गया, यानी कि हाफ। तो इनमें से तुमको कितना मिला, 2 मार्बल मिल रहे हैं, तो 2 भाग में से तुमको 1 भाग यानी कि 2 तुमको मिला, तो ये हो गया। इसी तरह से मान लो कि 1 डजन है, 1 डजन मतलब 12 नंबर्स को बोला जाता है 1 डजन, ठीक है। मान लो कि 1 डजन बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट है, ठीक है, ये मान लो ये बिस्किट है, ठीक है, 1 डजन बिस्किट है, ठीक है, 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। मान लो इसमें 12 मार्बल्स, सॉरी 12 बिस्किट है, ठीक है ना, और उसमें से ये 12 एक पूरा एक पैकेट में है, मतलब ना एक कार्टून में मान लो, तो ये भी तो एक होल हो गया ना, पूरा है मतलब। तो इनमें से अगर तुम उनमें से तुमको बोला गया कि इसका 3 भाग, मतलब हाँ 3 भाग का 1 भाग लो, ठीक है, 3 भाग का 1 भाग, 3 भाग का 1 भाग लो, मतलब 3 भाग का 1 भाग लो, ठीक है। मान लो कि तो 3 भाग, इसका 3 भाग करना है, मतलब अगर तुम 12 को 3 भाग करोगे तो कितना आएगा, एक में अगर 3 भाग करोगे तो एक में 3 4 12 ना, 3 और ये हो गया तुम्हारा ये, और ये भी हो गया तुम्हारा ये, यानी कि 3 भाग में 4 आ रहा है, ठीक है। तो 1/3 यानी कि तुमको 3 भाग में से 1 भाग लेने के लिए बोला गया है, यानी कि वो कितना होगा तुम्हारा 4, यानी कि तुम 4 ले रहे तो 3 भाग का 1 भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब, तो अभी डिटेल में जाएंगे। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, और इसमें फ्रैक्शन का भी पार्ट होता है, मतलब नेमिंग, ठीक है। उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जिसका होल वैल्यू 1 से कम होता है, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जैसे मान लो कि तुमको बोला गया है कि मुझे एक एप्पल जैसा लग नहीं रहा है,
ओके, ये एप्पल मान लो, ठीक है ना, दिस इज एन एप्पल, ओके। उसमें से तुमको मतलब आधा दो, ठीक है, आधा, ठीक है। तो ये आधा हुआ, ठीक है। मान लो कि एक रोटी को 3 भाग करो, 3 भाग का 2 भाग दो, इसको 2/3 लिखा जाएगा, है कि नहीं। मान लो कि एक बिस्किट ही है, ठीक है, इस तरह का, ये जो बेट क्या ट्राइंगल बोलता है उसको, इस तरह का। इसमें से तुमको बोला गया है कि 1/3 दो, ठीक है, और ठीक है, इनमें से तुमको मान लो कि 3 भाग दो। तो ये सब जो है, ये जितना भी वैल्यू है, तो वो 1 से तुमको कम मिल रहा है, मतलब 1 से कम। ये पूरा हो गया एक होल, ये पूरा एक एप्पल है, लेकिन एप्पल का एक आधा मिल रहा है, एक तो नहीं मिल रहा ना, या 1 से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। ये मान लो कि एक रोटी है, रोटी को 3 भाग किया गया, और 3 भाग में से तुमको 2 टुकड़ा दिया गया, मतलब 2 रोटी नहीं, एक रोटी का 3 टुकड़ा करके उसमें से 2 टुकड़ा दे रहे हैं, तो तुमको एक रोटी से तो कम मिल रहा है, एक रोटी तो नहीं मिल रहा है, या 1 से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। इसमें भी मान लो कि ये बेट ट्राइंगल ना मैट ट्राइंगल बोला जाता है। मान लो कि एक चिप्स हो गया, तो उनमें से तुमको 3 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा दिया है, मतलब तो 1 टुकड़ा तो नहीं मिल रहा है कि नहीं। यहाँ में भी एक मान लो कि एक बिस्किट है इस तरह का, या मान लो कि एक डेयरी मिल्क का टुकड़ा है, तो इनमें से तुमको टुकड़ा में से 3 टुकड़ा करके, ठीक है, एक डेयरी मिल्क में से 3 टुकड़ा करके 1 और 2 टुकड़ा, नहीं 3 टुकड़ा, सॉरी, ये 4 होगा, तो और ये 3 होगा, तो 3 टुकड़ा दे रहा है, मतलब ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल इस तरह का है कि तुमको 1 से कम ही मिल रहा है, मतलब ये जितना भी वैल्यू है ये सब क्या है, 1 से कम है, ठीक है। तो 2/1, सॉरी 1/2, 2/3, 1/3, 3/4, तो ये सब जो है नीचे से, यानी कि टोटल पार्ट से कम है। ये ऊपर वाला जो है नीचे से क्या है, छोटा है, कम है। तो इस टाइप का फ्रैक्शंस को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ओके। तो फ्रैक्शन इसमें ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन विथ हेल्प ऑफ फिगर, ओके। तुम लोग इसको नोट करते जाना बढ़िया से, और बाद में देखा जाएगा इसका, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट, फ्रैक्शन इन which न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, ठीक है ना, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, is smaller than the total part, or you can say denominator, यानी कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, वो नीचे वाला से छोटा हो, यानी कि 1/2, जैसे कि 3/4 या 4/5, ठीक है, 3/8, इस तरह का, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है, नीचे वाला को, जिसमें हम लोग टोटल नंबर्स को लिखा जाता है, उस नीचे डाउन साइड में जो होता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर। दिस होल द लोअर वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड द अपर वन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरह से तुम लोग इसको कर लेना, लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, ठीक है, समझ जाएगा, समझदार हो तुम लोग, है ना। उसके बाद आता है सेकेंड वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हम जस्ट थोड़ा चेंज कर देगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो इसका डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, हर एक रोटी को, इसको इस तरह से समझो, हाँ, ये हो गया एक रोटी, ठीक है,
और ये हो गया, हर एक रोटी को मान लो कि 4 भाग किया, ठीक है ना, 4 भाग किया। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको नीचे में एक रोटी को जितना भाग करता है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, यानी कि 4। ऐसा नहीं कि हमें 8 और मतलब 8 टुकड़ा है तो इसमें 8 लिखे, नहीं, वो गलती मत करना कभी भी। तो एक रोटी को कितना भाग कर रहा है, 4 भाग कर रहा है मतलब, ठीक है। 10 रोटी को भी अगर 4 भाग ही करेगा तो भी 4 ही लिखा जाएगा, ठीक है। उनमें से तुमको कितना मिल रहा है, ये पूरा मिल रहा है, एक रोटी पूरा मिल रहा है, ठीक है। ये एक रोटी पूरा मिल रहा है मतलब, ठीक है, यानी कि यहाँ का 4 टुकड़ा मिल रहा है और मान लो कि 6 टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है। कितना टुकड़ा मिल रहा है, 6 टुकड़ा, यानी कि एक रोटी को अगर 4 भाग करेगा, ऐसा छोटा सा टुकड़ा मतलब, ठीक है ना, ये जितना भी छोटा बनता है ऐसा तुमको 6 टुकड़ा मिला है मतलब, कितना टुकड़ा, 6 टुकड़ा। तो इसको लिखा जाता है 6/4, यानी कि 6 क्वार्टर तुमको मिल रहा है। तो देखा जाएगा तो, और दूसरा एग्जाम्पल के साथ मान लो कि ये है, ठीक है, ये अच्छा लगता है, ये एक हो गया, दादा भाई